मुल्तान की एक और बड़ी आबादी सैलाब के निर्गे में। शुजाबाद की दर्जनों बस्तियां पानी में डूब गईं। मकामी अफराद की अपनी मदद आप के तहत साजो सामान और मवेशियों के साथ नकल मकानी। मोजा धोंदू के मकाम पर फ्लड बंद में 80 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैलाबी रैला इन बस्तियों में आया। बड़ी तादाद में लोग फ्लड बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। दरिया चनाब के सुपर बंद में शगाफ पड़ गया। शगाफ पुर करने की कोशिश में मसरूफ 3 मजदूर रैले में बह गए, 2 को बचा लिया गया। शुजाबाद शहर को बचाने के लिए आखिरी बंद बख्तोवा नहर का रह गया, जहां से शहर महज 2 किलोमीटर दूर है। बुध की रात जलालपुर में कश्ती उलटने से जाँ बहक मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 7 हो गई। बहावलपुर के देही इलाके भी पानी के घेरे में आ गए। 4 तहसीलों की 100 से ज्यादा देहात पानी में डूबे हुए हैं। लोधरा में 2 हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल। ड्रोन की मदद से पानी में घिरे अफराद को रेस्क्यू किया गया। पंजाब में हालिया सैलाब के बायस 4500 देहात मुतासिर हुए हैं। मजमूई तौर पर 97 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हुकूमत की सैलाब ज़दगान को 1 माह का बिजली का बिल माफ करने की ख्वाहिश। IMF से पूछना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को IMF से बात करने की हिदायत कर दी। कहा IMF से मुमकिना रिलीफ पर बात की जाए। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर के सैलाब से मुतासरा तमाम शहरी और देही इलाकों को बिजली के बिल्स में 1 माह का रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत दुनिया से मदद क्यों नहीं मांग रही, ये बात समझ से बाहर है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सैलाब ज़दगान के लिए आलमी इमदाद ना मांगने पर हैरान। कहा मुतासरीन को इमदाद से महरूम रखने का कोई जवाज़ नहीं। 2022 के सैलाब में जब वो वज़ीर ख़ारजा थे तो उन्होंने भी यही कहा था। पाकिस्तान ने 2010 के सैलाब और 2005 के ज़लज़ले में भी दुनिया से इमदाद की अपील की थी। बिलावल का एक बार फिर सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए रिलीफ देने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सैलाब से मुताल्लिक़ फ्लैश अपील का फैसला NDA में करेगी। वजारत खारजा हर फैसले पर अमल के लिए तैयार है। भारत ने दरियाओं में सैलाब से मुताल्लिक़ सफारती ज़राए से कुछ मालूमात दी जो तफसीली नहीं थी। भारत ने इंडस वाटर कमिश्नर का तयशुदा चैनल इस्तेमाल नहीं किया। भारत को सिंतास माहिदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल करना चाहिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करता है। वज़ीर आज़म ने कतर की क़यादत को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का यकीन दिलाया। पोतरते हाथ जरा सावल है टेसी आप सड़कते हाँ आगे सी अब्बा माहे में दाप ये पोतर को बचावन पे अपनी जिंदगी लुटी गई। सैलाब में डूबे बेटे को बचाने के लिए बाप कुर्बान हो गया। बच्चे की जान बच गई। बाप पानी में डूबकर जाँ बहक। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में बच्चा सैलाबी रैले में बह गया। बचाने की कोशिश में उसका वालिद खुद जान की बाजी हार गया। मुतवफ़ी इकबाल की लाश पानी से निकाल ली गई। लवाहिकीन का कहना है कि रेस्क्यू वाले लाश भी चौक पर छोड़ गए, घर तक पहुंचाने की जहमत भी ना की। कोई बात नहीं, रोना नहीं है। वो देखो पानी पीना और उसको प्यास लगी हुई है। जूस है तो जूस पे जी मैडम, जूस है तो इधर लाओ, इधर ये खाना भी ले। जो आपका घर का नुकसान हुआ है ना, वो आपने घबराना नहीं, आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, वेलकम टू CM पंजाब। मैं कौन हूँ? ये मेरे लिए, ये तो मैं आपके लिए भी लाना चाहती थी, आपने मेरे लिए किया। अच्छा पहले ये बताओ मैं कौन हूँ? अच्छा साहिबा भी आता है क्या? आपने फिक्र नहीं करनी। आपने मुझे माँ कहा है, बहन कहा है, बेटी कहा है। इंशाल्लाह ताला आपका जो जो नुकसान हुआ है पानी उतर जाए, हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रहीम यार खान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। लियाकतपुर के नवाही इलाके ज़ाहिर पीर में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। सेहत की सहूलियात पर ब्रीफिंग ली। मुतासरा ख़ानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। बच्चों में खाने पीने की चीज़ें तकसीम की। एक बच्चे को गोद में उठाकर खुद पानी पिलाया। ख़वातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान भी किया। कहा मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत मुतासरीन के साथ है। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ रेस्क्यू टीम्स को शाबाश दी।
बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर अदालत में पेश। बानी पीटीआई के वकील की आमद में ताखीर। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, वो सैलाब के इजलास छोड़कर कतर का दौरा मुख्तसर करके इस केस के लिए अदालत में पेश हुए हैं, लेकिन मुखालिफ वकील नहीं आए तो समाअत मुलतवी कर दें। वक्त का ज़िया किसी तौर काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म ने अदालत को बताया कल खुसूसी दौरे पर कतर गए थे, लेकिन इस केस के लिए फौरी वापस आ गए। अगर समाअत आगे नहीं बढ़ रही तो कार्रवाई कुछ देर को मुलतवी कर दें। शहबाज शरीफ ने फिर दोहराया कि उनका पैनमा से कोई ताल्लुक नहीं, मजीद कार्रवाई 16 सितंबर तक मुलतवी। जामशुरू के करीब पहाड़ी नालों से आने वाले बरसाती रैलों से तहसील बोला खान के कई इलाके ज़ेर-ए-आब, आमदोरफ्त मुतासिर, बिजली और गैस मुअत्तल। लोगों का मालो असबाब पानी में डूब गया। नदी नालों में तुग़यानी की वजह से इलाका मकीनों की नकल मकानी। नौशेरो फिरोज़ के इलाके कमाल डेरों के करीब दरियाए सिंध में डूबने वाली कश्ती में सवार 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लाड़काना 7 बचाओ बंद से मुल्हिका कच्चे के इलाके में भी सैलाबी सूरत हाल। मजीद देहात ज़ेर-ए-आब, कोटरी बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर 14 से 15 सितंबर के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। मुतालिका हुक्काम को इक़दामात की हिदायत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिल माफ करने और BISP के तहत इमदाद की फराहमी के लिए सेनेट में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा माहौलियाती इंसाफ के उसूलों के तहत पाकिस्तान रिलीफ, बहाली और तामीर नौ में आलमी मदद का हकदार है। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी ने करारदाद जमा कराई। करारदाद में सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिल माफ करने और BISP के जरिए फौरी कैश ट्रांसफर का मुतालबा किया। अद्वियात और तिब्बी सहूलियात फराहम करने की अपील। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर चेंगडू पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शंघाई, चेंगडू और संकियांग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। विफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की बन्नू में शहीद होने वाले मेजर अदनान असलम के घर आमद। शहीद मेजर अदनान असलम के वालिदैन से मुलाकात। शहीद की जुर्रत और कुर्बानी को ख़राज अक़ीदत पेश किया। शहीद मेजर अदनान के वालिदैन का कहना था बेटे पर फ़ख्र है, 10 बेटे भी होते तो वतन पर कुर्बान कर देते। विफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा आपके शहीद बेटे ने बहादुरी और शुजाअत की नई दास्तान रकम की। आपका ये हौसला और अज़्म ही कौम की ताकत है। तलाल चौधरी ने कहा शहीद मेजर अदनान असलम कौम के हीरो हैं, अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूक में सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फितनाल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मस्तूंग ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का भी मस्तूंग में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा बलूचिस्तान के अवाम सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान के बजाय भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम रही है। नामवर अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स का कहना है कि भारत कभी भी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा और ना ही अमरीका की तवक्कुआत पर पूरा उतरा है। भारत के बजाय पाकिस्तान ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अमरीका और पाकिस्तान के तजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फ़ायदेमंद हैं। अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी में अमरीका और चीन के साथ मुतवाज़ुन ताल्लुकात पर जोर देते हुए कहा भारत पर यकतरफा तवज्जो खित्ते में दरारें और जंग का खतरा बढ़ाएगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाईओवर का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में मंसूबे के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और CDA की काविशों की तारीफ। कहा, फ्लाईओवर से जुड़वां शहरों के मकीनों को सहूलत मिलेगी। चंद हफ्तों में शाराए दस्तूर के अतराफ खूबसूरत फूल देखने को मिलेंगे। इस्लामाबाद को मजीद खूबसूरत बनाएंगे। मोहसिन नकवी और हनीफ अब्बासी पिंडी अस्पताल में सफरी सहूलत के नए मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, टी चौक फ्लाईओवर से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मकीनों को फ़ायदा होगा। जो अहदाफ दिए गए हैं उन्हें आला मयार को मद्देनजर रखते हुए मुकम्मल करेंगे। वर्ल्ड बैंक और हुकूमत सिंध ने कराची ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान पर पेशरफ्त के माहाना जायजे के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बना लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची को 15,000 बसें चाहिए। 2,000 इलेक्ट्रिक बसेस वर्ल्ड बैंक और निजी शोबे के ताबन से लाएंगे। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा, येलो लाइन और दीगर BRT मंसूबों की तकमील से शहर में ट्रांसपोर्ट का मसला जदीद तरीके से हल होगा। इजलास में कराची के लिए ट्रांसपोर्ट का मास्टर प्लान तैयार करने का भी फैसला। मास्टर प्लान में लाइट रेल मंसूबा कराची मेट्रो भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। करारदाद के हक़ में 142 और मुखालफत में 10 वोट पड़े। इसराइल ने 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक 7 सफ़ात पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया जुलाई में सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। कतर पर दोबारा इसराइली हमला नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में अमरीका की यकीन दहानी। इसराइल का नाम लिए बगैर अक़वाम मुत्तहिदा की कतर में हमलों की मज़म्मत। पाकिस्तान ने कतर पर हमला कतर की सलामती के खिलाफ करार दिया। कतरी वज़ीर आज़म की आज अमरीकी सदर से मुलाकात तय है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इसराइली जारहियत के खिलाफ 2 रोज़ा अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इतवार और पीर को दोहा में होगी। कतर की जानिब से मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में दोहा में इसराइल की जानिब से हमास क़यादत को निशाना बनाने और कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का जायजा लिया जाएगा। अमरीका में बुध को टारगेट किलिंग में मारे गए क़नामत पसंद तज़ियाकार चार्ली कर्क का कातिल पकड़ा गया। मुल्ज़िम की शनाख्त टेलर रॉबिन्सन के नाम से हुई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्ज़िम की गिरफ्तारी का ऐलान किया। डायरेक्टर FBI कैश पटेल और गवर्नर यूटा ने बताया, कातिल ने अपने दोस्त के सामने एतराफ़ जुर्म किया। मुल्ज़िम को उसके ख़ानदान ने गिरफ्तार कराया। इससे पहले FBI ने चार्ली कर्क को कत्ल करने वाले हमलावर की CCTV जारी की थी। वीडियो में हमलावर को फायरिंग के बाद इमारत की छत से कूद कर फरार होते देखा जा सकता है। FBI ने कातिल की गिरफ्तारी पर $1 लाख इनाम का ऐलान भी कर रखा था। तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स हैं कि शायद हम आपके तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे। आप जिस तरीके से हमें तवक्को रखते थे हम उन तक नहीं पहुँचा सके, लेकिन हम सियासी पार्टी है, सियासी लोग हैं, हमने उस आईन कानून के मुताबिक कोई रास्ता निकालना है। मैं तो बड़े अरसा से कह रहा हूँ कि रास्ते बंद ना करो, रास्ता निकालो। रास्ता निकलेगा तो मुल्क के लिए निकलेगा। अपनी सख्तियाँ बंद कर रहे हैं, हमारी भी बर्दाश्त की एक हद है। 3 सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं, अब बस करें। अब इनफ इज़ इनफ। अब होना चाहिए कि रास्ते बंद न हो, रास्ता निकले। और इस रास्ते का मतलब क्या है आप खुद समझें। शायद तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। ये भी कहा, तहरीक इंसाफ पर 3 साल से सख्तियां जारी हैं, बर्दाश्त की भी एक हद है। रास्ता बंद करने के बजाय रास्ता निकाला जाए। एक और गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, ना कोई डील हो रही है, ना इस वक्त कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर डील होती तो बानी PTI 2 साल जेल में ना गुजारती। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम मंसूबे की मुखालफत कर दी। सूबाई पार्टी के इजलास की करारदाद में कहा गया कि कालाबाग डैम ज़रख़ैर ज़मीनों को डुबोने, लोगों को बेघर करने और सूबाई तनाज़ात पैदा करने का सबब बनेगा। इजलास पार्टी के सूबाई सदर जुनेद अकबर की सदारत में हुआ। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर चंद रोज़ में कई बार कालाबाग डैम के हक़ में बयान दे चुके हैं। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक़ के मुताबिक
तहफुजात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। ये अज़दवाजी ताल्लुकात या रुखसती से मशरूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मंसूख कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि नान नफ़क़े की पाबंदी कानूनी फरीज़ा है। अज़दवाजी ताल्लुकात से नान नफ़क़ा मशरूत करना शौहर को माली जिम्मेदारी से बचने का मौका देता है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में इस्तेमाल की गई ज़बान पर भी तशवीश का इजहार किया। करार दिया कि ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें जो ख़वातीन की बराबरी, कानूनी हैसियत की तौसीक़ पर मबनी हो। फैसले दक़ियानूसी सोच से गुरेज और रवादारी के फ़रोग़ पर मबनी होने चाहिए। कौमी एयरलाइन में 21 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगी का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में गैर फाल स्टेशन पर 35 मुलाजमीन कौमी एयरलाइन की परवाज़ों पर पाबंदी के बावजूद 5 साल तैनात रहे। कौमी ख़जाने को मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 21 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कौमी एयरलाइन में माली बेज़ाब्तगी के मामले की फौरी तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करने की सिफारिश। दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त पिछले 5 वर्षों में नुमायां तौर पर कम होकर 5 साल की निचली तरीन सतह पर आ गई। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 से 2024 के दौरान दुनिया की निस्फ से ज़ायद ममालिक में जमहूरी अशारियों में तनज़्ज़ुली रिकॉर्ड की गई, जबकि 43 ममालिक में सहाफ़ती आज़ादियों पर कदगने लगाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान, बर्किना फ़ासो और म्यांमार में सबसे ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। जनूबी कोरिया में हुकूमत और उसके सियासी इत्तेहादियों की जानिब से सहाफ़ियों के खिलाफ इंतके इज़्ज़त के मुकदमात और छापों के बाइस आज़ादी सहाफ़त बुरी तरह मुतासिर हुई। नेपाल में जेनजी मुजाहिरों के बाद साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अबूरी वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते की कशीदगी के बाद नेपाल में सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो गई। कुछ सड़कें अब भी बंद, फौज का गश्त जारी। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। नेपाल में गुज़िश्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों में 51 अफराद हलाक, 1300 से ज़ायद जख्मी हुए। गजा में इसराइली फौज की बमबारी जारी। सुबह से जारी इसराइली हमलों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, एक ही खानदान के 14 अफराद भी शोहदा में शामिल। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के घरों पर गैर कानूनी छापे, 1500 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। UN सलामती कौंसिल की कतर पर इसराइली हमलों की मजम्मत, कतर का सलामती कौंसिल का खैर मकदम। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने कहा है कि गजा में कत्लेआम के बाद अब बच्चों को भूख से मारा जा रहा है। भूख से मारना हादसा नहीं। उन्होंने यूक्रेन जंग पर शह सुर्खियां देखी हैं। रूस को शैतान करार दिया जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि यूक्रेनी बच्चे सफ़ेद फार्म हैं, दूसरी तरफ दूसरे रंग के लोगों को मरने दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे नस्ल की बुनियाद पर तकसीम हो रही है। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर बोल्सोनारो को बगावत की साजिश का मुजरिम करार दे दिया। 27 साल कैद की सज़ा सुना दी। साबिक सदर के वकील का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सज़ा मायूस कुन करार दी। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 160 रन बनाए। मोहम्मद हारिस 66 रन बनाकर नुमाया रहे। ओमान की टीम सिर्फ 67 रन पर ढेर। साइम अयूब, सुफियान मुकीम और फहीम अशरफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। दुबई में पाक भारत मैच के टिकट्स की मांग में बेपनाह इजाफा। शायकीन क्रिकेट की टिकट्स की तलाश जारी। प्लैटिनम लिस्ट प्लेटफॉर्म पर नए टिकट दस्तयाब। दुबई में फैक्ट्री मालिक ने मेहनत कशों में 700 फ्री टिकट तकसीम की।
एशिया कप में पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत के मैच से कबल भारतीयों की जानिब से बचकाना हरकतों का सिलसिला जारी। इंडियन प्रीमियर लीग में अदाकारा प्रीति जिंटा की फ्रेंचाइज किंग्स 11 पंजाब ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मनाफी इकदाम करते हुए पाक भारत मैच पर पोस्टर से पाकिस्तान का लोगो ही हटा दिया। तनकीद के बाद पंजाब किंग्स ने अपनी पोस्ट पर कॉमेंट्स का सेक्शन ही बंद कर दिया। क्रिकेट शायकीन इस हरकत को खेल की रूह के मुनाफी और खेल के वकार को मजबूत करने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। और जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। मेजबान और मेहमान टीम सीरीज की 3 रोज़ा तैयारियों का आगाज कल से करेगी। दोनों टीम्स की कप्तान पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ट्रॉफी की रोनुमाई भी होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मैच 16, 19 और 22 सितंबर को कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे।